नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया है। कंगना ने जया बच्चन के थाली वाले बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मुद्दा संसद में रवि किशन ने उठाया था, लेकिन अब ड्रग्स के मुद्दे पर बॉलीवुड दो धड़ों में बढ़ चुका है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। टार्निश द इमेज ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? आई कंप्लीटली डिसएग्री। आज मुझे लगा राज्यसभा में मेरा समर्थन देंगे, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। आई वॉज रियली एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में घमासान मच गया है। संसद में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने बॉलीवुड से ड्रग्स की गंदगी को साफ करने का मुद्दा उठाया, तो राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने इसे बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर लिया। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो जवाब में रवि किशन ने कहा कि छेद करना जरूरी है, जया बच्चन भी उनके साथ आए। इन द लोकसभा spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। हम वहाँ 30 साल से हैं। वहाँ पर अगर किसी हमारे ज़माने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे, अमित जी के टाइम पे ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा, तो हमको ये बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। विवाद बढ़ा तो कंगना रनौत कूद पड़ी। पूरे बॉलीवुड से टक्कर लेने वाली कंगना ने थाली वाले बयान पर जया बच्चन को निशाने पर लिया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड में एक तबका जया बच्चन जैसी सीनियर एक्ट्रेस को इस तरह निशाने पर लेने से सहमत नहीं है। वहीं कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि में छेद करने से भी वो सहमत नहीं है। इन्हीं में से एक तापसी पन्नू भी हैं। कंगना को कई बार बिना नाम लिए जवाब देने वाली तापसी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर बेबाक राय रखी। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। तापसी पन्नू ही नहीं, हेमा मालिनी भी जया बच्चन के समर्थन में आई। उनका जया बच्चन को समर्थन देना हैरान करता है, क्योंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, जबकि हेमा मालिनी बीजेपी की हैं। लेकिन ड्रग्स पर बंटे बॉलीवुड में हेमा ने जया का ही साथ दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज। आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। जया बच्चन को शिवसेना का भी साथ मिला। पार्टी के मुखपत्र सामना ने जया बच्चन की तारीफ की और लिखा कि श्रीमती बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। जया बच्चन के थाली में छेद करने वाली बात को लेकर बॉलीवुड में एक तबका खामोश भी है, लेकिन धीरे धीरे इसके पक्ष और विपक्ष में आवाज उठ रही है। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने रवि किशन के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया, फिल्म जगत अगर थाली है तो ये थाली सबकी है, ये सबकी भूख मिटाती है।
और सब अपनी मेहनत से इस थाली में रखने के लिए रोटियां कमाते हैं और कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। इस थाली पर आईएसआई की जगह संविधान की मुहर है। ये थाली किसी एक परिवार, खानदान या वंश की बपौती नहीं है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला उठते ही उसे थाली यानी रोजगार से जोड़ दिया गया। दोनों मुद्दों पर सियासी मायने साफ हैं। कंगना के कूदने से लकीर खिंच गई है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो जया का विरोध तो करना चाहता है, लेकिन कंगना के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता। ये तबका अब तक चुप है। अनुपम खेर और रवीना टंडन को लेकर ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। मुंबई में श्रुति बरजात्या और दिल्ली में संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। बॉलीवुड में ड्रग्स की बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी और चले भी गई। संसद से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में घमासान मच गया, लेकिन इस जंग की सूत्रधार हैं कंगना। बॉलीवुड में आग कंगना के आरोप से लगी और अब पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मानो जैसे दो फाड़ हो गए हों। लेकिन कंगना की थाली में छेद कौन कर रहा है? बॉलीवुड का नाम कौन बदनाम कर रहा है? वाकई नशीली हो गई है। और सुनने से पहले आपको कंगना रनौत का ये वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो कहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर वो भी ड्रग एडिक्ट हो गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी। कंगना ने ये कबूल किया कि बॉलीवुड में आकर उन्हें भी ड्रग्स की लत लग गई। हालांकि अब कंगना इस पर अपनी मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। लेकिन अब कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स की पोल खोलनी शुरू कर दी है और इसी पर बॉलीवुड में आग लगी हुई है। कंगना के आरोप सनसनीखेज है और इन आरोपों पर अब बॉलीवुड में बंटवारा हो गया है। कंगना ने फिल्म उद्योग को नशीला बताया है। अपने नए ट्वीट में कंगना ने लिखा है, शो बिजनेस पूरी तरह नशीला है। रोशनी और कैमरे की दुनिया को एक लाइव बनाने और एक वैकल्पिक वास्तविकता में विश्वास कराने के लिए डिजाइन किया गया है। अपना खुद का एक छोटा सा बुलबुला। इस भ्रम को पहचानने और महसूस करने के लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है। इससे पहले कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को गटर कहा था और ये भी आरोप लगाया था कि यहाँ काम करने वाले 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में प्रवेश कर जाए तो कई ए लिस्टर कलाकार सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराए जाएं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि पीएम इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गटर यानी बॉलीवुड को साफ करेंगे। और कंगना का बॉलीवुड का गटर कहना ही जया बच्चन को पूरी तरह चुप गया और उन्होंने संसद में खड़े होकर कंगना को बिना नाम लिए एहसान फरामोश बता दिया। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू। जया बच्चन ने जवाब दिया तो कंगना की जुबान ने जया बच्चन के खिलाफ ज्वाला उगलनी शुरू कर दी। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। नए बच्चों को जो बाहर से आते हैं उनको अपने एक ग्रुप बना के उनको वहाँ पे बैठाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं। वो एक क्या बोलो, एक अजीब किस्म का गंदगी है। और अगर वो माफिया करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो कहीं। थाली में जो रोटी रखी हुई है ना, वो हमने कमाई है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से। ये जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, ये बिल्कुल इनको आप इतना नीचा, इतना छोटा ना समझें कि हम आपकी रोटियों पर, आपके टुकड़ों पर पलने वाले हैं। जब सारी चीज, जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है। एक डायलॉग था मेरा शूल का, मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही कमाल का डायलॉग। कुछ गलत हो रहा है यहाँ।
लेकिन कंगना खामोश नहीं है। बॉलीवुड पर कंगना का ट्विटर से प्रहार जारी है। अब कंगना कह रही है कि फिल्म इंडस्ट्री किसी के पापा की नहीं बनाई है। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर उसके पापा ने नहीं बनाई, हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। क्या निर्माण किया? आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है, देश का हर जगह माहौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। कंगना सीधे सीधे इल्जाम लगा रही हैं कि सफेद जहर बॉलीवुड के सितारों की नसों में उतर चुका है। बॉलीवुड में पंगा गर्ल बनकर कंगना रनौत ने न सिर्फ पंगा लिया है, बल्कि स्टार वॉर भी छेड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।